गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस बताने जा रहा हूं। तो सिंथेसिस हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बनाना सिंथेसिस कहलाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिंथेसिस। देखिए दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बनाना सिंथेसिस कहलाता है। अब देखिए इसका सिंथेसिस बनाने के तीन नियम हैं। देखिए सिंथेसिस बनाने के तीन नियम हैं। फिर से देखिए मैं बता दूं सिंथेसिस क्या होता है। देखिए दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बनाना, एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस बनाने की तीन विधियां हैं। देखिए पहला नियम है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। यानी देखिए इसका जो पहला रूल है, पहला नियम है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। दूसरा रूल है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जिसमें जो वाक्य एंड बट नार फार से जुड़ा होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। यानी देखिए फिर से बता, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तीसरा रूल है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। यानी सिंथेसिस बनाने के तीन नियम हैं। पहला है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तीसरा रूल है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं सिंथेसिस बताने जा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए सिंथेसिस बनाने के नियम है। पहला देखिए यूज ऑफ पार्टिसिपल का, यानी जो सिंथेसिस बनाया जाता है देखिए यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके। दूसरा नियम है यूज ऑफ नॉमिनेटिव का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है देखिए सिंथेसिस बनाने के देखिए 7 नियम है। पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरा नियम है यूज ऑफ नॉमिनेटिव। तीसरा नियम है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। चौथा नियम है यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। पांचवा नियम है यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जिरंड। छठा नियम है बाय यूजिंग एडजेक्टिव आर कंजक्शन। इसके बाद देखिए सातवां नियम है बाय यूजिंग एडवर्ब्स आर एडवर्बियल फ्रेज। तो देखिए इस तरह इन सब का प्रयोग करके हम सिंथेसिस बनाया जाता है। सिंथेसिस मैंने बता दिया। सिंथेसिस तीन प्रकार से बनाया जाता है। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। और ये सिंथेसिस बनाने के सात प्रकार के यूज कर, यानी इन सातों चीज का प्रयोग करके हम सिंथेसिस बनाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं आज आप लोगों को यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बताने जा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए इसमें हम पहला आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाया जाएगा। यूज ऑफ पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है। देखिए यूज ऑफ पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। इन तीनों का प्रयोग करके हम पार्टिसिपल बनाएंगे। तो देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला है, और देखिए जो पार्टिसिपल होते हैं ये वर्ब से बनते हैं, यानी क्रिया से पार्टिसिपल बनता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, अगर वर्ब में आईएनजी लगा है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कह सकते हैं। जैसे देखिए ही इज, ही इज, ही इज गोइंग, गोइंग टू आगरा। जैसे देखिए ही इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है। ही इज गोइंग टू वाराणसी, वह वाराणसी जा रहा है। ये सब है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए मेन वर्ब में आईएनजी लगा है तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखिए राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए ये वाक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर वाज आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ब प्ले है इसमें आईएनजी लगा है, प्लेइंग है, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। चाहे टेंस पास्ट हो चाहे प्रेजेंट, अगर वर्ब में आईएनजी लगा है तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जैसे अब देखिए अगला, मैंने चिड़िया आसमान में उड़ते हुए देखा, मैंने आसमान में चिड़िया उड़ते हुए देखा। अब जैसे देखिए मैंने आसमान में चिड़िया उड़ते देखा। देखिए मैंने आसमान में चिड़िया उड़ते देखा, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, आई सा, आई सा फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई, आई सा फ्लाइंग, देखिए आई सा फ्लाइंग बर्ड इन स्काई। देखिए आई सा बर्ड, आई सा फ्लाइंग बर्ड इन स्काई, मैंने आसमान में चिड़िया उड़ते देखा, ये क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझाने जा रहा हूं। देखिए मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताने जा रहा हूं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए मैंने बता दिया पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मैं आज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताने जा रहा हूं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, यह वर्ब से बनता है, यह क्रिया से बनता है, और इस प्रकार के वाक्य से हमें वर्तमान में किसी काम के होने का पता चलता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है इस प्रकार से यह हमें काम वर्तमान में जारी होने का पता चलता है। अब देखिए अब प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए कैसे बनाया जाता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए इसमें देखिए दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे दो सिंपल सेंटेंस रहेंगे और दोनों का सब्जेक्ट एक होगा, और इसमें एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत समाप्त शुरू होगा, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो जो पहला सब्जेक्ट उसके वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे देखिए he saw the snake, he ran away। देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यह देखिए क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। देखिए
प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में यानी भी जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। और देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ये क्या कहलाता है? सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके मैंने बताने जा रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, देखिए इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, दो सब्जेक्ट सारी करने वाले दो सेंटेंस होते हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक ही होता है और एक काम के बाद दूसरा काम शुरू होता है। देखिए जैसे ही saw the snake, उसने सर्प देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। देखिए इसमें जो काम होता है एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए दो सेंटेंस होते हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक ही होता है और इसमें काम का अंतर तुरंत होता है, एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होता है, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए ही saw the snake, उसने सर्प देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। उसने सर्प देखा वह भाग गया, जैसे वह सर्प देखा और तुरंत भाग गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए यही होता है, दो सिंपल सेंटेंस हैं, ही saw the snake, उसने सर्प देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। दो सिंपल सेंटेंस हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, ही है। और देखिए इसमें काम होने का अंतर बिल्कुल मिनट 2 मिनट का, एकदम बिल्कुल क्षण भर का काम है। वह तुरंत सर्प देखा तुरंत भागे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो काम होता है वह तुरंत होता है, एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत होता है, इसे कहते हैं, ये बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो पहला जो वाक्य है, देखिए जो पहला वाक्य का जो सब्जेक्ट सा है, इसके फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका क्या होगा, देखिए सी, सीइंग द स्नेक, जो देखिए जो सी है सारी सा का फर्स्ट फॉर्म होगा सी, यहां लिखेंगे सीइंग, सीइंग द स्नेक, सीइंग द स्नेक, वह भाग गया, ही रैन अवे। इसके बाद देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम यह है, देखिए यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, देखिए यहाँ का सब्जेक्ट हम हटा देंगे, जो यहाँ का वर्ब है सा, तो सा का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, तो हम सी लिखेंगे, सी में देखिए आईएनजी लगाएंगे, जो देखिए मैंने बताया जो वर्ब है उसमें आईएनजी, तो जो सी सा का फर्स्ट फॉर्म सी है, इसमें आईएनजी जो लगा दिया सीइंग, फिर ऑब्जेक्ट द स्नेक, वह भाग गया, ही रैन अवे। इसका मतलब क्या हुआ, सर्प देखकर वह भाग गया, इसका अर्थ होगा सर्प देखकर वह भाग गया। सीइंग द स्नेक, ही रैन अवे, सर्प देखकर वह भाग गया, वह सर्प देखकर भाग गया। तो देखिए इस तरह से इसका सिंथेसिस होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखिए सीइंग द स्नेक, ही रैन अवे, सर्प देखकर वह भाग गया। दूसरा देखिए he opened the box, देखिए इसमें दो सिंपल सेंटेंस है, ही ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स खोला, ही टूक बुक, उसने किताब निकाला। देखिए ही ओपन द ही ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स खोला, ही टूक बुक, उसने किताब निकाला। देखिए वह बक्सा खोला तुरंत किताब निकाला, यानी एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत हुआ है, ये होता है सिंपल सेंटेंस। तो देखिए ये है दो सिंपल सेंटेंस, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए इसमें दो सिंपल सेंटेंस था, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया है, इसे कहते हैं सिंथेसिस। ये है सिंथेसिस, सिंथेसिस। अब देखिए इसमें भी ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, दूसरा सिंपल सेंटेंस ये है, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो वर्ब ओपन है इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ओपेनिंग, ओपेनिंग, ओपेनिंग द बॉक्स। देखिए ओपेनिंग द बॉक्स, ही टूक बुक। देखिए ओपेनिंग द बॉक्स, ही टूक बुक,
बक्सा खोलकर वह किताब निकाला। ये हो गया इसका सिंथेसिस। देखिए दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया, इसे कहते हैं सिंथेसिस। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए अब मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क। देखिए ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, वह काम से थक गया था। ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, वह काम से थक गया था। ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। देखिए वह काम से थक गया था, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। देखिए दो सिंपल सेंटेंस है, इन दोनों वाक्यों को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए अगर ये जो पहला वाक्य है ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, अगर यहाँ पर अगर वाज वर या इज एम आर है, अगर यहाँ का हेल्पिंग वर्ब वाज वर इज एम आर है, तो जब इसमें हम जब इसका लगाएंगे, इसमें आई लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, बीइंग। तो देखिए बीइंग बीई। देखिए अगर मैंने बताया अगर जो पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस का अगर हेल्पिंग वर्ब वाज है, वर है, इज है, एम आर है, तो यहाँ पर वर्ब क्या ये है, तो यहाँ पर बी में आई एन जी लगाएंगे, बी बीइंग being the tired, being tired, being tired of work, being tired of work, काम से थका होने के कारण he sat down to rest। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए being tired of work he sat down to rest, वह काम से थका होने के कारण आराम करने के लिए बैठ गया। मैंने देखो फिर से बता दूं, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के बाद वाज वर इज एम आर है, तो यहाँ पर हम बी लगाएंगे, बी में आई जोड़ेंगे बीइंग, इसके बाद ये वर्ब, ये पूरा सेंटेंस, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, ये पूरा सेंटेंस। ये हो गया सिंथेसिस। देखिए दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया है। ये देखिए इसमें दो सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस यह, दूसरा सिंपल सेंटेंस यह है, और इन दोनों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क ही सैट डाउन टू रेस्ट, काम से थका होने के कारण वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो देखिए ये हो गया सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके मैंने आपको सिंथेसिस बनाना बताया। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, मैं आपको बताने जा रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताने जा रहा हूं। देखिए अगला है दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस V3, यानी जो इसमें क्रिया है, क्रिया की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल सॉरी पास्ट पार्टिसिपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। देखिए ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें क्या करते हैं, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट दो होते हैं, इसमें भी देखिए दो सेंटेंस होते हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक ही होता है, लेकिन इसमें काम का अंतर होता है, यानी एक काम के बाद दूसरा काम कुछ समय बाद हो सकता है। जैसे देखिए
देखिए ये क्या है, देखिए परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए इसमें हैविंग 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 प्लस V3 का प्रयोग होता है। हैविंग प्लस V3 यानी देखिए इसमें भी दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक ही होता है, लेकिन काम का उसमें अंतर तुरंत नहीं होता है। यानी एक काम के बाद दूसरा काम कुछ समय बाद हो सकता है, घंटा भर भी हो सकता है, आधा घंटा, यानी उसमें काम का अंतर ज्यादा होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें काम एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत नहीं होता है, कुछ समय बाद होता है, आधा घंटा एक घंटा, कुछ भी अंतर ज्यादा होता है। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में उसमें काम का अंतर ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, वह उसने अपना कार्य पूरा किया, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। सॉरी देखिए ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। देखिए वह अपना कार्य किया होगा, उसके बाद नहाया धोया होगा, खाना खाया, उसके बाद विद्यालय, यानी इसमें काम का अंतर ज्यादा होता है। तो देखिए इसका हम जब बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब इसको देखिए एक क्या है, दो सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सिंपल सेंटेंस यह, तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जब हम मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें जो वर्ब है उसके पहले लिखेंगे हैविंग, इसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ये सेंटेंस। देखिए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हैविंग हैविंग कंप्लीटेड हैविंग कंप्लीटेड कंप्लीट, यहां पर देखिए गलत है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड हैविंग, देखिए ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट टू स्कूल। देखिए यहां पर ये ही को हटा देंगे, कंप्लीटेड के पहले लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखिए ही वेंट टू स्कूल, तो हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए हो गया हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ, अपना काम करके वह विद्यालय गया, अपना काम करके वह विद्यालय गया। देखिए इसके वाक्य क्या मतलब है, करके, वह अपना होमवर्क करके विद्यालय गया। देखिए अगला, देखिए ये है एक सिंपल सेंटेंस, यहां तक ये दूसरा सिंपल सेंटेंस है, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। ये हो गया सिंथेसिस। ये क्या है, सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया, ये हो गया सिंथेसिस। यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का बताया था, यह है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें भी देखिए दो सेंटेंस होते हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक होता है, लेकिन इसमें काम का अंतर ज्यादा होता है, लंबा होता है। देखिए उसने ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट टू स्कूल, उसने अपना कार्य किया, वह विद्यालय गया। यानी काम करने के बाद तुरंत विद्यालय नहीं गया, काम किया होगा, रेस्ट किया होगा, खाना वाना किया होगा, नहाया धोगा, उसके बाद विद्यालय गया होगा। देखिए दूसरा ये हो गया हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट टू स्कूल, वह काम करके अपना विद्यालय गया। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और, शी कुक्ड फूड। देखिए शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाई, शी स्लेप्ट। देखिए शी कुक्ड फूड, वह खाना पकाई, शी स्लेप्ट, वह सो गई। देखिए वह खाना पकाई, वह सो गई। देखिए दो सिंपल सेंटेंस, शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया, शी स्लेप्ट, वह सो गई। देखिए दोनों सिंपल सेंटेंस है, दोनों का सब्जेक्ट सी एक ही है, लेकिन इसमें काम का अंतर है। देखिए वह खाना पकाई, खाना पकाने के बाद वह सोई, खाना पका के वह सो गई, यानी खाना पकाने के बाद वह खाई पी और कुछ कार्य के उसके बाद सोई, यानी इसमें काम का अंतर ज्यादा है। तो देखिए सी कुक्ड, सॉरी यहां पर लिखेंगे प्लस हैविंग, हैविंग हैविंग कुक्ड, हैविंग कुक्ड फूड, हैविंग कुक्ड फूड, सी स्लेप्ट।
देखिए हो गया, हैविंग कुक्ड फूड सी स्लेप्ट, खाना पकाकर वह सो गई, खाना पका करके वह सो गई, हैविंग कुक्ड फूड, खाना पकाकर वह सो गई। ये हो गया देखिए सिंथेसिस, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, लेकिन किसका प्रयोग करके? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने बता दिया। अब देखिए मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बताने जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए तीसरा नियम है इसका पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल देखिए ऐसे कार्य को बताता है जो काम भूतकाल में समाप्त हो गया है, और ये क्रिया से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब से बनता है। देखिए इसमें भी दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, दोनों को करके एक बनाया जाता है। जैसे देखिए इसमें दो सिंपल सेंटेंस, जैसे आई फाउंड माई वॉच, आई फाउंड माई वॉच, द वॉच देखिए इसमें दो सिंपल सेंटेंस है। आई फाउंड माई वॉच, मैंने अपना घड़ी पाया। द वॉच वॉज लॉस्ट, घड़ी खो गई थी। यानी मैंने देखिए घड़ी पाया, कैसी घड़ी? जो घड़ी मेरी खो गई थी। तो देखिए इसमें दो सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सिंपल सेंटेंस ए। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए आई फाउंड माई वॉच, मैंने अपना घड़ी पाया। द वॉच वॉज लॉस्ट, घड़ी खो गई थी। तो इसको बनाकर देखिए क्या बनेंगे? आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच। देखिए मैंने इसका मतलब क्या? आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, मैंने अपनी खोई हुई घड़ी पाया। मैंने अपना खोया हुआ खोई हुई घड़ी पाया। यहां देखिए एक सिंपल सेंटेंस हो गया, आई फाउंड माई वॉच, द वॉच वॉज लॉस्ट, घड़ी खो गई थी। किसको पाया? मैंने अपना वॉच पाया। आई फाउंड माई वॉच, मैंने अपना वॉच पाया। वॉच क्या हुई थी? द वॉच वॉज लॉस्ट, घड़ी खो गई थी। ये देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। मैंने घड़ी पाया, वह घड़ी खो गई थी। तो क्या हो गया? आई फाउंड माई लास्ट वॉच। तो देखिए हो गया पास्ट पार्टिसिपल, यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया। अब यहां पर देखिए वॉच क्या है? वर्ब है। और सॉरी यहाँ पर वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आई फाउंड माई लास्ट वॉच, यहाँ पर देखिए मैंने क्या पाया? लास्ट वॉच, मैंने अपनी खोई हुई घड़ी पाई। ये हो गया देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसका प्रयोग करके? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब देखा एग्जाम्पल और देखते हैं। आयशा और डॉग, आयशा अ डॉग वाज wounded। देखिए आयशा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वाज wounded, कुत्ता क्या था? चोटिल था, कुत्ता घायल था। आयशा अ डॉग, द डॉग वाज wounded, मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता कैसा था? घायल था। तो देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस ये, दूसरा सिंपल सेंटेंस ये है। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा? आयशा अ wounded, 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 I saw a wounded dog। देखिए आई सा ये जो wounded चोटिल था, इसके बाद डॉग, आई सा a wounded dog, मैंने एक घायल कुत्ता देखा। ये हो गया देखिए
पास्ट पार्टिसिपल। देखिए आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज वुंडेड, मैंने जो कुत्ता देखा वो कुत्ता कैसा था, घायल था। तो देखिए उसको मैं बनाकर बता सकता, मैंने एक घायल कुत्ता देखा, आई सॉ अ वुंडेड डॉग। तो देखिए दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया, इसे कहते हैं सिंथेसिस। और देखिए किसका प्रयोग करके बनाया गया है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए मैंने आपको इन तीनों को एग्जांपल देकर समझा दिया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।